चलो देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे कूदती जुराबे कहानी, ठीक ना। अब देखो चित्र को देख लो एक बार। अब आगे देखो। एक दिन माधव सुबह सुबह तालाब पर रुक गया। तालाब का ठंडा ठंडा पानी उसे बहुत पसंद है। उसे तालाब में डुबकियां लगाने तो डुबकियां लगाने में बहुत मज़ा आता है। देखो यह माधव है। एक दिन यह क्या किया, सुबह सुबह तालाब पर रुक गया। तालाब का पानी ठंडा ठंडा था ना, और उसमें उसको ठंडे ठंडे पानी में नहाना उसको बहुत पसंद था। उसे तालाब में डुबकियां लगाने में बहुत मज़ा आता था। जैसे इसमें नहाना, डुबकी लगाना, समझ रहे हो, पूरे शरीर को पानी के अंदर कर लेना, समझे। डुबकी नहीं जान रहे होगा तुम लोग। हाँ, तो वही तो डुबकी लगाने में उसको बहुत आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था उसको, ठीक ना। क्योंकि तालाब का पानी ठंडा ठंडा रहता था, तो ठंडे ठंडे पानी में इसको नहाना बहुत अच्छा लगता था। अब आगे देखते हैं। देखो अभी माधव यहाँ तालाब के किनारे पे बैठा है, समझे। चित्र देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं फिर। अब देखो माधव ने जूते और जुराबें, जुराबे मतलब मोजा, समझे, जूता और मोजा उतारी और एक तरफ रख दी। उसने अपने कपड़े भी उतार कर एक तरफ रख दिए। अब उसने क्या किया, अपना जूता और मोजा निकाला, फिर कपड़ों को भी निकाल के एक तरफ रख दिया। अब आगे देखो, वह पानी में पैर डालकर तालाब के किनारे बैठ गया। और क्या करता है, देखो यहाँ तालाब में अपना पैर जो है डाल के बैठ जाता है किनारे पे। अब आगे देखो क्या होता है। बहुत देर माधव तालाब में छोटे छोटे पत्थर फेंकता रहा। जब पत्थर फेंकते हैं लोग तो इस तरह से लहरें उठती है ना गोल में। उसे पत्थर से तालाब में बनने वाले गोले भी पसंद हैं। वह ऐसे गोले बनाने तालाब पर कई बार आता है। नहीं जी, चलो अब फिर से पढ़ लेते हैं। वह ऐसे गोले बनाने तालाब पर कई बार आता है। अब देखो जब पत्थर फेंकोगे तुम लोग, चाहे कोई भी कंकड़ फेंकोगे पानी में, तो जो लहरें हैं ना वह गोल बनेंगी। देखो तुम लोग फेंके हो, तो वही तो जब माधव आता था और तालाब में कंकड़ पत्थर फेंकता था तो जो गोले बनते थे वह देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। वह गोले उसको पसंद थे, तो वह कई बार पहले भी आके गोले बनाता था, मतलब कंकड़ पानी में फेंकता था, पत्थर पानी में फेंकता था, समझे। माधव की नज़र तालाब की मछलियों पर पड़ी। अब उसने तालाब में अपने पैरों के पास देखा होगा तो वहाँ मछलियाँ दिखाई दी होंगी। अब आगे देखो, उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिए। माधव गौर से मछलियों को देखने लगा।
जो जहाँ पत्थर फेंक रहा था तो वहाँ आसपास कहीं उसको मछलियाँ दिखाई दी होंगी, तो उसने क्या किया, पत्थर फेंकना बंद कर दिया, क्योंकि मछलियाँ भाग जाती ना, तो मछलियों को देखकर वह पत्थर फेंकना बंद कर देता है। अब देखो आगे क्या होता है। चलो इस चित्र को देख लो, मछलियों को देख लो, फिर पढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, माधव ने काली मछली देखी, माधव ने सुनहरी मछली देखी, उसने चमकीली मछली भी देखी। अब देखो माधव जो है तालाब में काली मछली को देखता है, सुनहरी मछली देखता है और चमकीली मछली को देखता है। अब आगे देखो, चलो देखो बेटा, चित्रों को देखते रहना, ठीक ना, तब देखोगे तब मजा आएगा तुमको कहानी में, है ना। यस सर। चलो देखो, वह झुककर मछलियों को पास से देखने लगा। उसने क्या किया, झुककर मछलियों को नज़दीक से देखने लगा। पास मतलब नज़दीक होके चेहरे को करके देखने लगा। अब देखो, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। सारी मतलब ज़्यादा, खूब ज़्यादा, तो ना कुछ मछलियाँ छोटी सी थीं। तुम लोग भी देखे हो ना, तालाब में नहीं देखे हो, उसमें मछलियाँ नहीं रहती हैं छोटी छोटी, और बड़ी भी रहती हैं, तो ना, और कुछ बड़ी मछलियाँ उसमें थीं, समझे। यस सर। चलो देखो इस चित्र को देख लो बेटा, सब लोग ध्यान से चित्र को जरूर देखते रहना, ठीक ना। यस सर। ध्यान भी देते रहना चित्र पे। माधव मछलियों को पास बुलाना चाहता था। उसने तालाब में रोटी के टुकड़े डाले। रोटी खाने के लिए खूब सारी मछलियाँ आ गईं। अब देखो माधव क्या करता है, मछली को पास बुलाने के लिए रोटी डालता है उसमें, है ना। देखो डाल रहा है छोटे छोटे टुकड़े करके, तो मछलियाँ उसको खाने के लिए आ जाती हैं। अब देखो आगे, माधव ने मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। सारी मछलियाँ भाग गईं। एक भी मछली हाथ नहीं आई। अब यह क्या करता है, मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मछलियाँ सारी जो है भाग जाती हैं, उसके हाथ में कोई मछली नहीं आती है। अब देखो आगे, चलो चित्र देख लो ध्यान से तुम लोग। अब उसमें तालाब में अब घुस के पकड़ता है, देखो आगे क्या होता है। माधव ने मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगा दी। उसे तालाब में कूद जाता है। उसने हाथ बढ़ाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। देखो हाथ बढ़ा रहा है ना मछलियों को पकड़ने के लिए, पर मछलियाँ दूर भाग गईं। और ये पकड़ने की कोशिश करता तब मछलियाँ भागने लगती हैं, दूर चली जाती हैं। चलो अब देखो ध्यान से चित्र को देख लो एक बार, उसके बाद पढ़ते हैं। चलो देखो, माधव को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वह जुराबों में मछलियाँ पकड़ लेगा। वह अपनी जुराबें उठाने किनारे पर आया। किनारे नहीं बेटा, किनारे पर आया। वह क्या करता, माधव सोचता है कि मैं हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो वह क्या करता है, सोचता है कि हम अपने मोजे से, जुराब मतलब मोजे में मछलियों को पकड़ लें। तो जुराबों को लाने के लिए वह क्या करता है, किनारे पर जाता है।
अब आगे देखो क्या होता है। चलो अब आगे देखो बेटा, चित्र को देख लो ध्यान से सब लोग, तब पढ़ने में और अच्छा लगेगा, समझे। माधव की जुराबें किनारे पर नहीं थीं, उसने अपने कपड़े झाड़ झाड़ कर देखे। देखो अपने कपड़े को झाड़ झाड़ के देख रहा है, उसकी जो जुराब थी, मोजा थी, वह नहीं थी। उसने जूते में भी देखा, जूता नहीं जूते में। अब वह क्या करता है, जुराबों को अपने जूते में देखता है, वहाँ भी नहीं मिलती हैं। कपड़ों को झाड़ के देखता है, उसमें भी नहीं मिलती हैं। अब आगे देखो क्या होता है। देखो बेटा जुराबें, देखो यहाँ है ना जुराबें मतलब मोजा, देख लो चित्रों को, यही हैं, ठीक ना। अब आगे देखो, पर उसकी जुराबें किनारे पर नहीं थीं, पर उसकी जुराबें किनारे पर नहीं थीं, मतलब तालाब के किनारे नहीं थी, उड़ के दूसरे जगह चली गई थी। माधव की जुराबें तो दूर मैदान में, चलो देखो, माधव की जुराबें तो दूर मैदान में कूद रही थीं, उसकी नज़र कूदती जुराबों पर पड़ी। हाँ, वो उसकी जो जुराबें हवा से कूद रही थी, मतलब उड़ रही थी, ठीक ना। तो उसकी निगाह जो है पड़ जाती है जुराबों पर, समझे। जुराबों पर माधव की नज़र पड़ जाती है। अब देखो वह क्या करता है, देखो चित्र को। अब अपनी जुराबों को पकड़ने आ रहा ना माधव, ध्यान दो सब लोग। माधव फौरन तालाब से बाहर आ गया, वह कूदती जुराबों के पीछे भागा, वह कूदती जुराबों के पीछे भागा, के पीछे भागा जी, समझे। जुराबें आगे आगे कूदती रहीं। अब देखो क्या करता है माधव, तालाब से बाहर निकल के आ जाता है और इन जुराबों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन जुराबें जो है उड़ती जाती हैं, आगे कूदती जाती हैं और वह उनके पीछे पीछे दौड़ता जाता है। देखो चित्र को ये दौड़ा रहा ना, तो जुराबें जो है हवा से कूद रही हैं, उड़ रही हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं बेटा, चलो देखो। माधव तेजी से जुराबों के पीछे भागा, पर वह उनको पकड़ नहीं पाया, जुराबें कूदती ही रहीं, कूदती ही रहीं। अब जानते हो ये जुराबों के पीछे, मैंने मोजे के पीछे भागता है और हवा से जो है मोजे आगे कूदती जाती, मतलब उड़ती जाती हैं। अब वह उनके पीछे पीछे वह दौड़ता जाता है और जुराबें कूदती रहती हैं। अब आगे देखो पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। चलो देख लो बेटा, अब जुराबें जो है झाड़ियों में फंस गई हैं, है ना। अब तो जाके वहीं रुक जाएंगी ना। अब आगे देखो, चलो। जुराबें एक झाड़ी में जाकर अटक गईं। अब देखो झाड़ी में अटक गई है ना, फंस गई है ना। उनमें से कुछ निकला, माधव उनको देखकर हंस पड़ा। जान रहे हो। अब देखो जुराबों में से क्या निकले, मेढक। मेढक जो है जुराबों में, मतलब मोजे में घुस गए थे। अब वही कूद रहे थे, अब मोजा भी उनके कूदते हुए जा रहा था। हम सोचे कि हवा से कूद रहा है,
लेकिन देखो क्या हुआ, मेढक उसमें घुस गए, मेढक कूद रहे थे तो जुराबे भी उस मेढक के साथ जा रही थी कूदते हुए। क्यों? तो देखो अब मेढक के निकलने पर माधव देख के हंस पड़ता है कि मेरे जो जुराबे हैं वह मेढकों के द्वारा ही कूद रहे थे, मेढक के कूदने से ही हमारे जुराब कूद रहे थे। उसको लग रहा था कि हमको हम लोगों को भी क्या लग रहा था कि हवा से उड़ रहे होंगे जुराबे, है ना। लेकिन देखो मेढकों से वह कूद रहे थे, मेढक उसमें थे, मेढक कूद रहे थे तो मुझे भी कूद रहे थे। बस समझ में आया? देख के हंसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा किसी को भी? तुम लोगों को यह कहानी अच्छी लगी? चलो बहुत अच्छा।